जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 टू 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। तो सुना आपने कि एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सीटी स्कैन जैसे टेस्ट कराने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हम और अधिक बीमार हो सकते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि डॉक्टर गुलेरिया और उनके जैसे अनेक विद्वान विशेषज्ञों ने यह बात तब बताई जब पिछले 1 साल से देश भर के लाखों लोग बिना सोचे समझे सीटी स्कैन टेस्ट करा चुके हैं कोरोना के डर के कारण। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस का चैनल गोल्डन हेल्थ। आज हम डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात को ही आगे बढ़ाएंगे और आपको यह बताएंगे कि कैसे ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे शरीर के सिग्नलिंग सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं और जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। याद रखिए कि जब भी आप ऐसा कोई टेस्ट कराते हैं, जैसे सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, जिसमें कि रेडिएशन या रेज निकलती हैं, तो यह हमारे बॉडी के ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के सिग्नलिंग सिस्टम के साथ इंटरफियर करता है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जैसे SLE, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोराइसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह से जब हम वेंटिलेटर पर जाते हैं या मेडिकल ऑक्सीजन लेते हैं, तब भी हमारे लंग्स का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे ब्रेन तक सही सिग्नल पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। और बाद में अक्सर ऐसा होता है कि वेंटिलेटर से वापस आने के बाद लोग अपने सिग्नलिंग सिस्टम के ठीक ना होने के कारण ठीक तरह से किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। वो प्लेट या कप हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, कंघी नहीं कर सकते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा ब्रेन जो है वो इस सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी का कंट्रोलर होता है। ब्रेन के ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही हमारा पूरा ये सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है। जैसे हम स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये भी सिग्नलिंग सिस्टम का एक प्रकार है। अगर डर लग रहा हो तो पसीना आ जाता है, ये भी सिग्नलिंग सिस्टम का एक प्रकार है। भूख लगी हो, उसकी फीलिंग जब हमें अनुभूति हमें आती है, तो ये भी सिग्नलिंग सिस्टम का एक प्रकार है। तो ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका होता है, वही हमारी बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसे ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स गड़बड़ा देते हैं। अगर हमारा ब्रेन सही समय पर सही ऑर्गन को सही सिग्नल नहीं भेजेगा, तो हमारा पूरा व्यवहार और पूरा शरीर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर बहुत ही ज़रूरी हो
तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं या अधिक से अधिक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसलिए आज के इस समय में जो भी लोग बिना कुछ सोचे समझे कोविड के डर से सीटी स्कैन कराने, एमआरआई कराने, एचआरसीटी कराने भागे जा रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपने घर पर रहेंगे, कुछ सावधानियां रखेंगे, सही खान पान रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस रखेंगे, तो आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई अन्य ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की संभावना भी बेहद कम हो जाएगी। हमारे अन्य उपयोगी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखे हैं, जिसे देखकर आप अपना ज्ञानवर्धन तो कर ही सकते हैं। और ऐसे समय जबकि आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, तो यह वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। सो स्टे एनर्जेटिक, स्टे मॉरली अप एंड मेंटेन गोल्डन हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।